नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल राइट गाइडर। सो जैसा कि मेरा मोटिव है आपके डाउट्स क्लियर करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। सो फाइनली कुछ डाउट्स यहाँ पर मैंने कलेक्ट किए हैं स्टूडेंट्स के, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। वन थिंग आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू ऑल कि प्लीज़ 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 पोस्ट ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑन द यूट्यूब चैनल. Please don't ask your doubt in the WhatsApp because my mode of explanation has been shifted from WhatsApp to YouTube. So whatever explanation you want that I will give you in this particular channel. So please WhatsApp से आप भी YouTube में शिफ्ट हो जाइए, यहाँ पर मुझसे डाउट पूछिए क्योंकि ये मैं रेगुलर देख रही हूँ कि क्या क्या डाउट्स यहाँ पर हैं. WhatsApp से डाउट्स लेके एंड एक्सप्लेनिंग इन दिस पर्टिकुलर मोड ऑफ प्लेटफॉर्म इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी. सो प्लीज़ पोस्ट ऑल योर डाउट्स इन दी कमेंट सेक्शन. ओके, चलिए. तो आज जो डाउट मेरे पास है वो मोनिका जेठानी का है, पंकज वर्मा का है और साथ ही साथ यहाँ पे नवीन नागले जी का है. तो ये जो डाउट है ये डाउट है पॉलिटी से रिलेटेड, जिसमें ये दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. आई थिंक बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा और अगर है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा. इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, हमारी कंट्री में इंडिया में किस प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है. तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. विधि के समक्ष समता, इसका मतलब क्या होता है. देखिए, विधि के समक्ष समता का मतलब ये है कि लॉ के सामने सब बराबर है. एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. हमारी कंट्री में जो भी लॉ प्रोसीडिंग्स यूज़ की जाती हैं, जो भी लॉ यूज़ किया जाता है वो सबके लिए समान है. डजेंट मैटर कि आप पॉलिटिशियन हैं, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एक्टर हैं, आप एक्ट्रेस हैं, आप जो कोई भी हैं, यदि ये लॉ बना है तो ये आप सभी के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा. बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में कि दिस इज़ वेरी गुड कंसेप्ट, राइट? बट एक्चुअली दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज नॉट दैट मच एप्लीकेबल व्हेन इट कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन. जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो कई जगह पर इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. लेट्स हैव एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि ट्रैफिक रूल निकला. एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं. ट्रैफिक रूल निकला जिसमें आप यदि सिग्नल तोड़ते हुए पाए जाते हैं तो आपसे फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ जो है वो आपसे लिए जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ अ लॉ. ये एक लॉ बन गया कि कोई भी सिग्नल यदि तोड़ रहा है तो उससे 1000 रुपये का फाइन लिया जाएगा. अब मान लेते हैं कि उस सिग्नल को तोड़ने वाला एक बहुत ही रिच पर्सनैलिटी है जो सिग्नल तोड़ता हुआ पाया गया. उससे जब फाइन की डिमांड हुई तो उसने कहा ये रखो 1000 रुपीज़, इवन तुम ये रखो 1500 रुपये, मुझे जाने दो. ठीक है, तो उसने फाइन दिया और वो चला गया. कितना ईजी था उसके लिए. अब यहीं पर एक ऐसा व्यक्ति सिग्नल तोड़ते हुए पाया गया जिसकी शायद मंथली इनकम ही 4000 रुपये है. अब उससे यदि 1000 रुपये का फाइन लिया जाएगा तो क्या ये फेयर होगा? शायद नहीं. यहाँ पर नो डाउट वो भी एक क्राइम, बेसिकली वो भी एक गलती कर रहा है, उससे भी एक मिस्टेक हो रही है कि वो सिग्नल तोड़ रहा है, लेकिन वो 1000 रुपये दे रहा है और उसके लिए इस 1000 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सिचुएशनल लॉज भी फॉर्मुलेट करना पड़ता है. एक लॉ को बनाकर आप सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल नहीं कर सकते. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहीं पर बहुत अच्छा है और कहीं पर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है जब बात आती है वल्नरेबल सेक्शंस की, जब बात आती है वुमेंस की, वुमेंस प्रोटेक्शन की, जब बात आती है ओल्ड एज्ड पर्सनालिटीज़ की, जब बात आती है छोटे बच्चों की. तो इन सब के ऊपर, क्योंकि ये वल्नरेबल सेक्शन कंसिडर किए जाते हैं, इनके ऊपर आप सेम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इनके लिए आपको सिचुएशनल लॉज बनाने की ज़रूरत पड़ेगी. तो जब ये समस्या हमारी कंट्री में देखी गई तो हमने क्या किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ के साथ साथ हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के कंसेप्ट को भी अपनाया. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब होता है विधि का समान संरक्षण. इट मीन्स क्रिएटिंग सिचुएशनल लॉज. अब एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, उस स्कूल में एक टैलेंट सर्च कंपटीशन हो रहा है. इस कंपटीशन में एक कॉमन क्वेश्चन पेपर बनाया गया है और इस क्वेश्चन पेपर को क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक के बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. The question paper is same for the first standard student as well as for the 10th standard student. दोनों के लिए वो क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र समान है. क्या आपको लगता है कि ये फेयर होगा? Now what is this? This is equality before law. एक लॉ बनाया और सबके ऊपर अप्लाई कर दिया. क्या इससे सच में भी टैलेंट निकल के सामने आएगा? नहीं. तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए?
शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए उसके डिमांड के हिसाब से, उसकी सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए, और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए उसके लेवल के अकॉर्डिंग पेपर बनाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग सिचुएशनल लॉज, जो कि सिचुएशन के हिसाब से वल्नरेबल सेक्शन को देखते हुए लॉज फॉर्मुलेट किए जाते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, दैट इज विधि का समान संरक्षण। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करें। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है लॉ के सामने हर कोई बराबर है। ठीक है, सिंपल सा मतलब है लॉ के सामने हर कोई बराबर है, चाहे वो किसी भी सेक्शन का, किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी का पर्सन हो। लेकिन हम जानते हैं कि हमें सिचुएशन के हिसाब से लॉ को फॉर्मुलेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी कंपनी में काम करने का जो वर्किंग आवर है वो रात के, वो सुबह फॉर एग्जांपल सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक है, तो उस कंडीशन में वुमेन्स के लिए वो सेफ नहीं होगा। 10 बजे तक अगर कोई वुमेन वहाँ पे काम नहीं कर सकती, तो वहाँ पर आपको वुमेन्स को कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग सिचुएशनल लॉज। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से यदि कोई ओल्ड एज पर्सन है तो ओल्ड एज पर्सन को भी आपको लॉ में कुछ सुविधा देनी पड़ेगी। एक बच्चा है, उस बच्चे के लिए भी आप लॉ को इक्वली अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उस बच्चे से भी कोई क्राइम हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, जो अभी मतलब 7 साल या 8 साल का बच्चा है, तो उसके ऊपर आप सेम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो हम क्या यूज़ करते हैं अपनी कंट्री में, इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। बेसिकली हम यूज़ करते हैं कॉम्बो पैक। वैसे भी इंडिया में ज़्यादातर चीज़ें कॉम्बिनेशन में ही हैं, तो यहाँ पर भी हमने दोनों का कॉम्बिनेशन ही यूज़ किया है। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इक्वालिटी बिफोर लॉ लेकर आएंगे, जैसे कि स्पेशली क्रिमिनल मैटर्स में। क्रिमिनल मैटर्स में आपने देखा होगा कि सलमान खान, संजय दत्त, ये पर्सनैलिटीज़ भी वंचित नहीं रही हैं लॉ से। जो एक कॉमन लॉ था वही इन पर अप्लाई हुआ। संजय दत्त का आपको पता होगा कि उनके ऊपर जो एक्ट लगा था दैट वाज अ टाडा लगा था, पोटा लगा था, तो वो एक टेररिज्म एक्ट था जो उनके ऊपर लगाया गया था। वही सारी चीज़ें हुई थी, मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि वही सारी चीज़ें, प्रोटोकॉल उनके साथ भी फॉलो हुए जो कि नॉर्मल किसी सिटीजन के साथ होते हैं। तो इस केस में इक्वालिटी बिफोर लॉ इज करेक्ट, but for the vulnerable section we have to create some special type of laws, and that is the combo pack that we use in our country, and that is what equality before law and equal protection of the law. Clear? आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। तो अब आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं, है ना, अपने शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। और वन मोर थिंग, टॉपिक जो भी मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, तो जिन भी बच्चों के ये डाउट हैं तो आप उसको क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ कि मैं सब चीज़ों को समझा रही हूँ यहाँ पे, ये टॉपिक मुझे इतने बड़े नहीं लग रहे हैं कि इसके लिए मुझे कोई राइटिंग पैड या बोर्ड यहाँ पर यूज़ करना पड़े। तो डेफिनेटली ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, ताकि एक बार यदि आपने ये डाउट आपका क्लियर हो गया है तो दोबारा ये डाउट आपके सामने ना आए, और ये 100% हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाए और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। तो नेक्स्ट जो भी कुछ डाउट के कलेक्शन मेरे पास होंगे तो अगले वीडियो में मैं उसको क्लियर करूंगी, बच्चों के नाम भी मैं बताऊंगी किन के डाउट्स हैं। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक और भी किसी का यदि सिमिलर डाउट हो तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ कॉमेंट, और प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी, ताकि मैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच। Please do take very good care of yourself. Bye bye.